श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकेश्वर शिव महापुराण कथा चल रही है। इस कथा का आरती शिव महापुराण कथा नाम बदल दिया गया है। तो यह कथा का आज दूसरा दिन था और यह कथा रेवाड़ी हरियाणा में चल रही है। और आज की कथा में गुरुजी ने महत्वपूर्ण जानकारी बताते हुए कुछ उपाय बताए हैं। गुरुजी ने आज पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में एक नई बात बताई है और गुरुजी ने अर्ध बेलपत्र अर्पित करने वाला उपाय बताया है और गुरुजी ने जानकारी दी है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं गुरुजी ने आज के दूसरे दिन की कथा में जो नई जानकारी और उपाय बताए हैं वह इस प्रकार है। तो पहली जानकारी बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि हमसे किसी ने पूछा था कि भोलेनाथ के मंदिर जाने से क्या होता है, उनकी पेड़ियाँ चढ़ने से क्या होता है और इसका क्या फल मिलता है। तो गुरुजी कहते हैं जब हम शिव मंदिर जाते हैं या फिर शिव मंदिर की पेड़ियाँ चढ़ते हैं तो हम जितने कदम चलते हैं, जितनी पेड़ियाँ चढ़ते हैं भोलेनाथ के मंदिर तक जाने के लिए, भोलेनाथ तक पहुँचने के लिए हम जितने भी कदम चलते हैं तो उसका फल ये मिलता है। हम जब भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए तो भोलेनाथ भी हमारे लिए तरक्की के द्वार खोलते चले जाते हैं और हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी कहते हैं कि घर के अंदर आप कितनी बार आरती करते हो? 2 बार आरती करते हो। तो दोनों बार आरती करते हो तो गरुड़ घंटी आप कैसे बजाते हो? या आरती करने से पहले बजाते हो या बाद में बजाते हो? गुरुजी कहते हैं कि जब हम शिवालय जाते हैं तो शिवालय में हम डायरेक्ट आरती करते समय घंटी बजा सकते हैं और जब हम घर पर आरती कर रहे हैं तो पहले हमें गरुड़ घंटी का नाद कर देना चाहिए, उसके बाद में आरती करना चाहिए। क्योंकि हमारे घर के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है और मंदिर में सिर्फ एक देवी देवता का वास होता है, इसलिए मंदिर में डायरेक्टली आरती और गरुड़ घंटी बजाते हैं। पर घर के मंदिर में ऐसा नहीं करते हैं। घर के मंदिर में पहले हमें गरुड़ घंटी का नाद करना चाहिए, गरुड़ घंटी पहले बजानी चाहिए कि ताकि हमारे घर के अंदर जितने भी देवी देवता है वह सारे हमारे तरफ देखते हैं और हमें वर प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए हमें घर के मंदिर में आरती करते समय सबसे पहले गरुड़ घंटी का नाद करना चाहिए, बजाना चाहिए, उसके बाद में आरती प्रारंभ करना चाहिए। और गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि पशुपतिनाथ के व्रत में कभी भी हम वहाँ पर आरती नहीं करते हैं और आरती करते हैं तो वहाँ पर दिया रखकर नहीं आते हैं या फिर कपूर के टुकड़े से आरती उतारी जाती है। कभी आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो कपूर के टुकड़े से आप आरती उतार सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शिव महापुराण कथा में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है आरती का फल आपको लेना है तो आप एक बेलपत्र ले लीजिए और उस बेलपत्र को अर्ध घुमाना है। मतलब भोलेनाथ की परिक्रमा हम पूरी नहीं लेते हैं, आधी लेते हैं। तो इसी प्रकार हमें बेलपत्र को भी 3 बार आपको अर्ध घुमा लेना है और भोलेनाथ के फल अर्पित कर देना है। इससे हमें आरती उतारने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाकर जरूर करिएगा। कभी हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और भोलेनाथ को जल्दी प्रसन्न करने का एक हमें रास्ता भी मिल जाता है। तो आप ये उपाय जरूर करके देखिएगा। कभी आप रोज मंदिर जाते हो तो बेलपत्र ऐसे ही अर्पित करें। आज की कथा में गुरुजी ने वैशाख के महीने में मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके जल का एक नया उपाय बताया है जो आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा, तरक्की की ओर लेके जाएगा। तो ये उपाय आपको इस प्रकार करना है। आपको क्या करना है, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जिसे कुल्हड़ बोलते हैं, उसे ले लीजिए और उसमें पानी भर के रख दीजिए रात भर। और फिर सवेरे आपको वाला जल आपको तांबे के पात्र में डाल लेना है, कलश में डाल लेना है और अपने घर के सभी सदस्यों को उसे छुआ लेना है, स्पर्श करवा लेना है। और फिर आपको शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वह जल भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करते चले जाएगा। आपकी तरक्की होती ही रहेगी। तो ये थे वैशाख के महीने में आप ये उपाय सोमवार, प्रदोष, अष्टमी, शिवरात्रि पर आप ये कर सकते हो ये उपाय।
तो चलिए आज का दूसरा उपाय बताते हैं जो गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने बताया है। इसे शीतल आरती उपाय कहते हैं। तो इस उपाय में आपको एक आंकड़े का पुष्प लेना है, मंदार का पुष्प लेना है, अपनी सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। फिर उसके ऊपर आपको एक कलश जल रख लेना है और फिर शिव मंदिर चले जाना है। ये उपाय हम आपको घर पर ही करके बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार करना है। आपको रख लेना है, फिर 11 बार आपको भोलेनाथ की जैसे आरती उतारते हैं वैसे उतारना है और शीतल आरती का स्मरण करते हुए भोलेनाथ के 11 रुद्रों का स्मरण करते हुए 11 बार आपको आरती उतारना है। और फिर जो आपने आंकड़े का फूल, मंदार का फूल लिया है वो माता अश्वसुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद में आपने जो एक कलश जल लिया है वह एक कलश जल आपको भोलेनाथ के ऊपर पूरा अर्पित कर देना है। ये उपाय इतना ही करना है। डॉक्टर ने आपको कितनी भी बड़ी बीमारी का कह दिया है, रिपोर्ट का बोल दिया है, आप कभी ये उपाय करते हो और फिर रिपोर्ट जांच कराने के लिए जाते हो या फिर जांच कराने के लिए दे दी है तो वह रिपोर्ट आएगी तो नॉर्मल ही आएगी और जो बड़ी बीमारी की जो बोला है डॉक्टर साहब ने वो बीमारी भी नहीं निकलेगी। तो ये उपाय गुरुजी ने नया बताया है रोग मुक्ति के लिए। तो ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा, बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने ये महत्वपूर्ण जानकारी और ये महत्वपूर्ण नए उपाय बताए हैं। तो ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। आज के उपाय और जानकारी कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।